नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश और स्वागत है आप सबका इंग्लिश स्टडी 98 की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल क्या होता है उससे पहले बेसिक कुछ हम जान लेते हैं आर्टिकल के बारे में। क्या होता है आर्टिकल? आर्टिकल बहुत ही आसान है और मात्र हम ऐसा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपने लाइफ में अभी तक नहीं देखे होंगे। बिल्कुल आपने लाइफ में अभी तक आर्टिकल का ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं देखेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल का डिफिनेशन क्या होता है? आर्टिकल का डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल क्या होता है देखते हैं। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल इज अ वर्ड, लिखते हैं सबसे पहले डिफिनेशन। आर्टिकल्स इज अ वर्ड which is used to specify the presence of a common noun। सबसे पहले मैं आपको डिफिनेशन बता रहा हूं। डिफिनेशन क्या होता है आर्टिकल का? आर्टिकल का डिफिनेशन समझिए, उसके बाद ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से पूरा आर्टिकल आप खत्म कर दोगे। बिल्कुल क्या होता है? आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो किसकी उपस्थिति को स्पेसिफाई करता है? कॉमन नाउन की उपस्थिति को स्पेसिफाई करता है। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मात्र एक कॉन्सेप्ट, सिर्फ ये देखना है। एससीएन। एससीएन क्या होता है पता है आपको? एससीएन क्या होता है पता है? कॉमन नाउन। आप जानते हो ना कॉमन नाउन। यहाँ पे क्या लिखे? कॉमन नाउन, सिंगल काउंटेबल नाउन। जहां भी देखना है सिंगल काउंटेबल नाउन वहीं लगा देना है एआई। आर्टिकल में क्या होता है ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या होता है? दा होता है। इनडेफिनेट में क्या होता है? ए और एन होता है। तो यही तो सीखना है आर्टिकल में, ज्यादा क्या है? कुछ नहीं, यही तो है, खत्म। ठीक है, तो मैं सीधा एक कॉन्सेप्ट क्या बताऊं, जहां भी हम क्वेश्चन देखना है एन लगा देना, खत्म। एन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, बाकी बच गया दा। दा का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और दा में क्या होता है? जहां पे पार्टिकुलर बनाना होता है, जहां खास बनाना होता है, वहां पे दा का यूज कर देते हैं। ठीक है, जहां पे दा, कहां पे दा यूज होगा? जहां पे खास बनाएंगे या कोई पार्टिकुलर चीज, इसके पहले दा लगेगा, इसके पहले दा लगेगा। वो तो बहुत सिंपल सा चीज है। हमको दिक्कत होता है, स्टूडेंट को क्या दिक्कत होता है? ए और एन में। हम लोगों को दिक्कत कहां पे होता है? ए और एन में दिक्कत होता है। ठीक है, तो देखिए क्या सबसे पहले डेफिनेशन सीखिए। आर्टिकल्स इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन नाउन। ठीक है, मतलब आपको क्या सीखना है? जहां भी देखिए एससीएन वहीं लगाइए एआईएन। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप फॉलो करो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। जब तक सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, मतलब जब तक सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आएगा एएन नहीं आएगा। ठीक है, जब तक सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं आएगा एएन नहीं आएगा। अगर मैं इसका आर्टिकल्स का पार्ट बताऊं, आर्टिकल्स कितने पार्ट में होते हैं? दो पार्ट में होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स दो पार्ट में होते हैं, इनडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। ठीक है, इनडेफिनिट में क्या होगा? इनडेफिनिट में क्या होगा? ए और एन होगा। ठीक है ना, ए और एन होता है। डेफिनिट में क्या होता है? दा होता है। क्लियर है? इनडेफिनिट में क्या होता है? ए और एन होता है, डेफिनिट में दा होता है। तो सबसे पहले हमको सीखना है ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है। तो आपको मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं, जहां देखिए एससीएन वहीं लगाइए एएन, जहां देखिए कमल छाप वहीं दबाइए बटन आप। अरे प्रचार वगैरह एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना इलेक्शन का, तब देखते हो ना, जहां देखिए कमल छाप, जहां देखिए तीर छाप वहीं दबाइए बटन आप। बस वही कॉन्सेप्ट सीखना है। जहां देखिए एससीएन वहीं लगाइए एएन, मतलब एससीएन देखिए तभी लगाइए एएन, न तो आंख मूंद दीजिए, नहीं लगाना है। जब तक एससीएन नहीं दिखाई दे एएन नहीं लगाना। बहुत कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर मैं कुछ क्वेश्चन लिखूं, जैसे कि लिखे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, राम हैज एन इंफॉर्मेशन फॉर अस। राम के पास हम लोगों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम और लिखते हैं, जैसे कि सी इज एन इंटेलिजेंट। ठीक है, लिखते हैं ही इज एन ऑनेस्ट। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन, सबसे पहले कि आप जो स्टूडेंट नहीं जानते, बेसिक से कुछ भी नहीं जानते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं पहले बता दूं
कि ए का यूज कहां होता है, एन का यूज कहां होता है। ए आप कहां लगाओगे, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट लेटर से अगर कोई वर्ड लिखा गया हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर से अगर वर्ड कोई स्टार्ट हो तो उसके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, ए का, ठीक है। और जो वोवेल लेटर से स्टार्ट कोई वर्ड हो, ठीक है, उसके पहले क्या यूज होता है, एन का यूज होता है। इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सबको पता होगा। आई होप मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सब ये जानते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट के पहले ए लगाएंगे, वोवेल के पहले क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, खत्म। वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। सब लोग सोचेंगे कि क्या दिक्कत है, 5 को ए से मिले लिखा हुआ, ई से मिले, आई से मिले, ओ से मिले, यू से मिले, इतना चीज से लिखा हुआ मिलेगा, आपको क्या करना है, एन लगा देना है। बाकी 21 कॉन्सोनेंट होता है, 21 कॉन्सोनेंट होता है, अगर इससे मिलेगा तो ए लगा देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी क्यों गलती होता है एग्जाम में, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग ना सोचते हो कि ये वोवेल के पहले एन लगेगा, लेकिन नहीं, इसमें दो ऐसा वोवेल है, ए और आई एक ऐसा वोवेल है, ए और आई ये दो ऐसा वोवेल जहां पे एन हमेशा लगता है। ए और आई में हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। बाकी बच गया ई ओ यू, ये 3 ऐसा वोवेल है जहां पे एन का तो यूज करेंगे ही, ए का भी यूज किया जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, आप गलती कर दोगे। जैसे कि मैं लिखूं एग्जांपल के तौर पे, मैं एग्जांपल के तौर पे सिंपल सा वर्ड लिखूं यू, मैं लिखूं यूनियन, मैं लिखूं 1 रुपी नोट, मात्र 3 एग्जांपल फिलहाल अभी देखिए। आप सोचोगे कि ये वोवेल है, ये वोवेल, ये वोवेल है, तीनों के पहले क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, तो हो जाएगा ये आपका गलत, ठीक है। क्यों गलत हो गया भाई, ये तो वोवेल था, ई ओ यू, ई ओ यू, 3 चीज, ई ओ यू, ई ओ यू 3 ऐसा वोवेल होता है जहां एन का तो प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ ए का भी प्रयोग किया जाता है। तो बात आता है कि कहां करेंगे ए का प्रयोग, आखिर क्यों करेंगे हम ए का प्रयोग, ये जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप लोग सोचते हो, बहुत लोग क्या सोचते होंगे कि अरे कुछ करना है, साउंड का उच्चारण करेंगे। मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश में साउंड 44 होता है, 44 इंग्लिश में साउंड होते हैं। वोवेल साउंड 20 होता है, 20 वोवेल साउंड होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड कितना हो गया, बच गया तो 24। कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है, 24 होता है। वोवेल साउंड कितना होता है, 20 होता है। ऐसे साउंड कितना होता है, 44 होता है। तो आप साउंड का उच्चारण करके आप बोलोगे कि हम उच्चारण करके ए चाहे एन का यूज कर देंगे। अच्छा भाई उच्चारण करो, क्या लिखा हुआ है, उच्चारण कीजिए। उच्चारण करने के साथ साथ मैं विदाउट उच्चारण का, बिना उच्चारण किए आपको उच्चारण आए अथवा ना आए तब पर भी आप सही करोगे, एक बार में सही करोगे, ठीक है। एग्जाम में एक बार में सही करिएगा। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, राम हैज इंफॉर्मेशन फॉर अस, यहाँ पे आई से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बताया, एक कॉन्सेप्ट, जहां देखिए एससीएन वही लगाइए, बोलिए वही लगाइए एएन, जहां देखिए एससीएन वही लगाइए एएन। तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे एससीएन नहीं है, ये है यूसीएन। क्या है, यूसीएन। इंफॉर्मेशन एक अनकंटेबल नाउन होता है और अनकंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। इंफॉर्मेशन के पहले एन का प्रयोग नहीं किया जाता। उसी प्रकार इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया, क्योंकि ये कहता है एससीएन कि बिना नाउन के हम नहीं आएंगे, ठीक है। ये नाउन के साथ आता है, ठीक है। ये बना एक दूसरे के लिए, एक सॉन्ग भी सुने हो ना, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। तो एससीएन और एन बना है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ नहीं आएगा, ठीक है। ये दूसरे के साथ नहीं आएगा, ये कहेगा कि एडजेक्टिव के साथ क्यों नहीं है, तो फिर से ये गाना सॉन्ग अगर गाने के लिए सोचेगा। एक और सॉन्ग कहता है कि हम तो दिल दे चुके सनम, आपके साथ नहीं आएंगे, हम किसको दे दिए, एससीएन को दे दिए, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के लिए बना है, ठीक है। ये एक दूसरे के लिए बना है, तो ये दूसरे के साथ नहीं आएगा, हमेशा जन्म जन का साथी हो गया, ठीक है। जहां देखिए एससीएन वही लगाइए एएन, बस खत्म, पूरा एएन खत्म। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन मिलेगा
खत्म कर देना। यहाँ पे देख रहे हो क्या इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। बहुत क्वेश्चन लोग गलती कर रहे, ही इज ऑनेस्ट, कितने लोग यूज करते ही इज ऑनेस्ट। अरे भैया ऑनेस्ट के पहले एन कैसे आएगा, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है, ऑनेस्ट के पहले ना तो एन आएगा ना तो ए आएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि सर हमने तो ऑनेस्ट के पहले ये यूज एन देखा है। अरे भाई तुम देखे होगे ठीक बात है, लेकिन कब देखे होगे पता है आपको? इसके बाद कोई नाउन होगा, ठीक है, जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, सी इज ऑन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। अगर यहाँ पे नाउन लगा दिए, देखिए ना हम बताए ना कि जब एससीएन आएगा तो आर्टिकल लगेगा, एससीएन आएगा तो आर्टिकल लगेगा, चाहे जहां भी एससीएन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। लेकिन कहा जाता है कि ये तो आता है एससीएन के लिए, तो इसके लिए क्यों बना, ठीक है। लेकिन देखिए ये है नाउन, इसके पहले एडजेक्टिव है, इसके पहले आर्टिकल, ये डिटरमाइनर का काम करता है, ठीक है। नाउन एडजेक्टिव डिटरमाइनर का काम करता है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल भी एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है, ठीक है। आर्टिकल भी क्या होता है, एडजेक्टिव का पार्ट होता है। तो आपको ए और एन लगाने में अब कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कहां पे ए लगाएंगे कहां पे एन लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एन क्यों लगेगा, क्योंकि इसके पहले जो वर्ड है ना उसी के अनुसार यहाँ पे यूज किया जाएगा, इसके पहले जो वर्ड है ना उसी के अनुसार यहाँ पे यूज किया जाएगा। अगर हम कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहें तो समझिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कहा जाता है कि अगर मान लो कि 2 या 3 फ्रेंड मार्केट में गए कुछ सामान खरीदने के लिए, अपने मित्र के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, तो वहां पे 2 दोस्त गए, ठीक है, 2 दोस्त गए सामान खरीदने के लिए। तो वहां पे बोला कि चलो भाई ये बताओ, मतलब कोई गिफ्ट खरीदे हैं कि बताओ कैसा है, तो बोलेगा अच्छा है, मतलब उससे पूछ रहा है कैसा है, जो सामने है उससे पूछ रहा है कैसा है, लेकिन लेना है किसी और के लिए ना, लेना है किसी और के लिए, समझ रहे हो ना, लेना है किसी, हार्ट के पास कोई और है लेकिन पूछ रहा है किसी और से, तो लेता है ये आर्टिकल, लेकिन पास में कौन है, ये है ना, तो पास में जो है उसी से पूछ रहा है। ये पास में कौन है, वॉवेल से स्टार्ट हुआ इसलिए इससे पूछा, तो इंटेलिजेंट क्या है, वॉवेल से लिखा हुआ है, लेकिन ले रहा है कौन, गर्ल, है ना। ये ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट में ओ, एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट में ओ। अच्छा इसका भी कॉन्सेप्ट क्या है ना, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव में से 3 वर्ड एच से स्टार्ट होने वाला ऐसा 3 एडजेक्टिव होता है, जो एच से स्टार्ट होने वाला ऐसा 3 एडजेक्टिव है, इसके अलावा कहीं भी नहीं एच से जो स्टार्ट होगा उसके पहले एन लगेगा, ठीक है। 3 एडजेक्टिव होगा, जैसे ऑनेस्ट हो गया, ऑनरेबल पोस्ट हो जाएगा, ऑनरेबल मैन हो जाएगा, तो ये 3 एडजेक्टिव होता है जो अपने साथ एन लेगा, ठीक है, एच से स्टार्ट होगा। और एच से स्टार्ट होने वाला ऐसे 5 नाउन है जो अपने पहले एन लेता है, बाकी सबके साथ ए लगाना, खत्म, कोई दिक्कत। 5 बताता हूँ, 3 भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रहा कि क्यों लगा एन, क्योंकि इसके पहले ये है तो इसी के अनुसार एन लगेगा। ये नाउन कहता है कि आप, मैं हूं ना, आप अपने अनुसार करो। ये इससे पूछ रहा है कि कैसा है, तो बता रहा है कि हम तो लेंगे एन भैया, तो कह रहे हैं ठीक है ले लो, हम है ना, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो जहां भी देखिए एससीएन वही लगाइए एन, लेकिन इसके पहले जो है उसके अनुसार आपको लगाना है, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं एन लगेगा, इसका रीजन मैं आपको बता दूं। सबसे पहले कि यहाँ पे ए लगेगा, ठीक है, तीनों के पहले ए लगेगा। क्यों लगेगा, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आप लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है ना, बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और मैं आपको बता देता हूं कि कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, वोवेल के पहले क्या लगेगा, एन लगेगा, ठीक है। ए ई आई ओ यू क्या होता है, वोवेल होता है, एन होता है, इतना तो पता चलेगा। साउंड कितने होते हैं, 44 होते हैं। वोवेल साउंड कितने होते हैं, 20 होते हैं। वोवेल साउंड 20 कॉन्सोनेंट साउंड 24, खत्म, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। तो दिया एच से शुरू होने वाले 5 सिंगल कंटेबल, मतलब 5 एससीएन, मतलब बताएं एच से शुरू होने वाले 5 नाउन आएगा और एच से शुरू होने वाले 3 एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। इसके अलावा एच से और कोई भी वर्ड लिखा जाए सब में ए लगाना, यहाँ पे एन लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है। बाकी एच से और कोई चीज लिखा जा रहा है वहां पे लगाना है आपको, क्या चीज, क्या लगाना है, ए लगाना है, ठीक है ना। एच से शुरू होने वाला 5 एससीएन क्या है, हेयर, हेयर, हेरेस, ऑनर, आवर, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम में मानदेही होता है, मानदेही, ठीक है। आवर में जानते हो, ऑनर में
हेयर में होता है उत्तराधिकार, उत्तराधिकार मतलब कोई होता है राजा, राजा का कोई उत्तराधिकार बनता है, वही गर्ल में होता है हेयरस, उत्तराधिकार में, ठीक है। और ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ठीक है, रिस्पेक्ट जिसको कह सकते हो, सम्मान, ठीक है। उत्तराधिकार में बोल सकते हो इसको, उत्तराधिकार बोल सकते हो। तो ये 5 नाउन है आपका, नाउन के रूप में 5 का यूज किया जाता है। इसके पहले हमेशा एंड का यूज किया जाता है। 5 एच से शुरू होने वाला नाउन है और 3 एच से शुरू होने वाला एडजेक्टिव है, ठीक है। 3 एच से शुरू होने वाला एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट के पहले एंड नहीं लगेगा, ऑनेस्ट मैन नहीं रहेगा तब तक नहीं लगेगा, ठीक है। ऑनेस्ट मैन है तब ठीक है। ऑनरेरी पोस्ट है, ऑनरेरी पोस्ट में अवैतनिक पद होता है। ऑनेस्ट मैन पता है आपको, ऑनरेबल प्रेसिडेंट बोलते हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वगैरह वगैरह कुछ भी। तो ये 3 एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर इसके साथ नाउन ये नहीं आएगा तो ये एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। इसके पहले या अकेला आएगा तब एन नहीं लगेगा, जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक, ठीक है। मतलब आपको क्या सीखना है कि जहां देखिए एससीएन वही लगाइए एएन, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। आपको एडवांस लेवल का जो तरीका है कि कहां पे एंड आर्टिकल ए ई आई ओ यू में, ठीक है, ए यू आई ओ यू में ए और आई को छोड़ के बाकी 3 वो एडजेक्टिव ऐसा है जहां पे ए भी लगता है और एंड भी लगता है, ठीक है। जहां पे ए भी लगता है और एंड भी लगता है, वो कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर मोर एंड मोर, ठीक है। चलो टेक केयर।